लेट हो गया हूँ क्या? हाँ बोलो। आहिल, क्या असवद नवेरा का भाई है ना? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? यार ऑफिस आया था, तेरे बारे में पूछ रहा था। क्या? मैंने कह दिया कि तू आज ऑफिस नहीं आया, तेरा एड्रेस पूछने लगा। मैंने झूठ बोल दिया कि मुझे नहीं पता। आहिल, वो जितना गुस्से में आया था ना, तो वो तेरे घर पहुंच गया ना, तो तुझे जान से मार देगा यार। यार तुम ही बताओ, मैं करूं तो क्या करूं? यार जितना जल्दी हो सकता है उस घर से निकल, कहीं भी शिफ्ट हो जा। ये ना हो कि उन्हें तेरे घर का पता चल जाए यार। अच्छा मैं फोन रखता हूँ यार। क्या हुआ? तुम्हारा इतना रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? तुम्हारा भाई मेरे ऑफिस पहुंच गया है, मेरे घर का पता पूछ रहा है। अब तुम ही बताओ मैं करूं तो क्या करूं? अजीब झंझट में फंसा दिया तुमने। मेरी नौकरी जा सकती है, घर जा सकता है। तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूं? मेरे पास कोई और ऑप्शन थी क्या है? देखो, एक रास्ता है, अभी भी वक्त है, कुछ बिगड़ा नहीं है। अपने घर वापस जाओ, तुम उनकी बेटी हो। उनके कदमों में पड़ के माफी मांगो, तुम्हें माफ कर देंगे। बस तुम कुछ भी करो, यहां से जाओ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? पागल हो गए हो? मैं उनकी रजामंदी से नहीं आई आहिल कि वापस जाऊंगी तो वो मुझे फूलों के हार पहनाएंगे। घर से भाग कर आई हूं मैं, और मेरे बाबा जितने गुस्से के तेज है ना, मुझे देखते ही जान से मार देंगे। और अगर तुम इस घर से नहीं गई ना, तो मैं अपनी जान से जाऊंगा। मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ना ही अपनी नौकरी छोड़ना, ना ही इस घर से जाना। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम निकाह कर लेते हैं। देखो, अगर असवद भाई या बाबा को निकाह की बात पता चला तो फिर तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना। यार ये किस मुश्किल में फंसा दिया तुमने मुझे। काश काश उस दिन अपने घर से निकलने से पहले तुमने मुझे एक दफा कॉल की होती, उसी वक्त तो मैं मना कर देता। अब फिर से तो ना कहो ना आहिर, तुम तो मुझे मेरी नजरों में गिरा रहे हो। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया ना, तुम्हारी मोहब्बत की खातिर, हमारी मोहब्बत। ठीक है, लेट मी थिंक। हेलो, हाँ तुम मुझसे मिल सकते हो? ठीक है मैं आता हूँ। ओके बाय। देखो मेरी बात कान खोल के सुनो। जब मैं ऑफिस के लिए चला जाऊंगा ना, तो प्लीज घर के दरवाजे बंद कर लेना, और कोई भी आए तो दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं जब तक मैं वापस ना जाऊं। ओके? ओके। ऐसे फोन ऑफ करके बैठ जाना कोई अकलमंदी थोड़ी है। तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, एटलीस्ट उनको कॉल करके इन्फॉर्म तो कर दो। तुझे बड़ी फिक्र हो रही है मेरे घर वालों की? तो तुझे नहीं अपने घर वालों की फिक्र? आज तुम्हारा वलीमा है, याद है ना तुम्हें? और इस बीच अगर अंकल यहां आ गए ना, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी जूते पड़ेंगे। चुप कर जा यार। वलीमा है मेरा, मत याद करा। वैसे ही मैं बहुत गुस्से में, और आते हैं तो आ जाए, मुझे किसी का डर नहीं है। वही हुआ ना जिसका डर था। इस टाइम मेरे घर और कोई नहीं आता, यकीनन ये अंकल ही हैं। अब जाकर देख ना। देख कर आता हूं।
अंकल आप आलिया नहीं है? यार जी वो तो यार अब आप क्यों आए हैं यहाँ पर? कर ली ना अपनी मनमानी, गुजार ली घर से बाहर रात। चलो अब चुपचाप घर चल। मैंने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा उस घर। तो सारी दुनिया के सामने बेइज्जत कराएगा मुझे? आज वलीमा है तेरा। अब यही इज्जत बेइज्जती की वजह से तो आज मैं यहाँ आ गया। तू खुशकिस्मत आदमी कि नूर जैसी लड़की से तेरा निकाह हुआ है, वरना तू उस काबिल कहाँ था? अरे ऐसी नहीं चाहिए खुशकिस्मती जो जबरदस्ती मुसल्लत कर दी सर पर। देख आज तेरा वलीमा है और मैं आज ही करूंगा। हाँ तो करे ना, अब किसने मना किया है? मेरा होना ना होना एक ही बात है आपके लिए। सारी जिंदगी आपने कड़वी कसीली बातें सुनाई हैं मुझे, दूसरों के सामने बेइज्जती किया है। तेरी माँ बहुत परेशान है, मैं बहुत परेशान हूं। अबे सारी रात सोई नहीं है हम लोग, और क्या करें, फांसी चढ़ जाए। घर से निकलने से पहले जहर दे देता ना हमें। तो बात मान तो ली आपकी, चढ़ गया फांसी में, उफ तक नहीं की मैंने। ज्यादा रस्तू बनने की कोशिश ना कर मेरे सामने, चुपचाप घर चल। मैं नहीं जाऊंगा। मैं चल रहा हूं तुझे, ठीक है? याद रखना तुम, अगर तेरी मां को कुछ हुआ ना तो जिंदगी भर तेरी शक्ल नहीं देखूंगा मैं। 5 मिनट है तेरे पास, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। यार अब तो अंकल खुद चल कर आ गए, मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए। चला जा, चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा नूर तुम ठीक तो हो? हाँ मुझे क्या ही होना है, आप बताएं आप कैसी हैं? वो अलीना ने कहा था कि रात आलियान घर छोड़ के चला गया है। जिन हालात में हमारी शादी हुई है उसमें तो यही होना था ना मामा। बेटा हमने तुम्हें बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, उन्हें सब कुछ दे सकते हैं सिवाय अच्छे नसीब के। नहीं मामा, मुझे आप लोगों से कोई गिला नहीं है और आप लोगों को मेरे लिए परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। ये जिंदगी मैंने अपने लिए खुद चुनी है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दे। ठीक है, अपना ख्याल रखो। वो बहुत गुस्से में था, उसे कहीं ना कहीं से तुम्हारा एड्रेस तो मिल जाएगा, और उसके बाद जानते हो क्या होगा? वो आकर तमाशा लगाएंगे और जो तेरी रही से इज्जत है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। तो तुम ही बताओ मैं करूं तो क्या करूं? मेरी मान, तू नवेरा से निकाह कर ले। पागल हो गया है? तुझे जो सब पता है ना, मेरी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। कैसे मैनेज करूंगा सब कुछ? तो ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था। अब ऐसे कामों का अंजाम तो ऐसा ही होगा, और मोहब्बत की है तो निभानी भी पड़ेगी। क्या तू जानता नहीं था उसको? कितनी पागल है वो, किसी की नहीं सुनती।
यार मैंने सोचा था 2-4 दिन मोहब्बत करूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। मुझे क्या अंदाजा था कि वो सब कुछ छोड़ के मेरे गले पड़ जाएगी। देख भाई, बंदी वाला मशवरा है, निकाह करने का, इसी में तेरी भलाई है। अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है तेरे पास, और गले पड़ा ढोल तो अब बजाना पड़ेगा। निकाह कर लेगा तो कम से कम तू रिपोर्ट तो करवा सकेगा अगर उन्होंने तेरी मार पिटाई की, वरना तो उल्टा पुलिस तुझे धर लेगी। बगैर निकाह के तूने घर में लड़की को रखा हुआ है। हाँ, फंस गया हूं मैं यार। मेरा बच्चा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। कहा था तू सारी रात? ठीक है कि नहीं? ठीक हूँ माँ। हाँ हाँ, इन्हें क्या होना है, दोस्त के घर में रह रहे थे मजे से, और यहाँ हमारी जान सूले पे लटकी हुई थी। आदमी औलाद को इसीलिए पाल पोस के जवान करता है कि ये दिन देखे। जरा सी बात क्या बुरी लग गई, घर छोड़ के निकल गए? अब्बा जरा सी बात नहीं थी। अरे नूर के सामने मुझे जाने को कह दिया, बेइज्जती की मेरी। अच्छा, अगर तुम्हें अभी कोई काम कह दे ना तो फौरन सुस्ती चढ़ जाएगी, और घर छोड़ने की बात पे तुमने 1 मिनट नहीं लगाया। वाह! अरे चुप करो तुम, खामखा बीच में बोलने लगती हो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है घर छोड़ के जाने की, और अगर किसी ने कहा तो उसे मैं देख। आजा, चलो चलो के बैठ। नहीं रखते हैं। हाँ छोड़ो इनको, तुम खबरदार तू कहीं गया, कोई कुछ भी कहे। अरे यार ये एजाज भी ना। हाँ एजाज भाई, कहाँ थे आप? काफी देर से कॉल्स कर रहा हूँ मैं। यार आलियान को लेने गया था। सब ठीक तो है भाई? आलियान क्यों घर छोड़ के चला गया था? अरे भाई ऐसे ही, बस सब जज्बाती बच्चे हैं, तुम्हें पता है अच्छी तरह। खैर बहरहाल आ गया, घर पे ले आया हूँ मैं उसे। तुम परेशान ना हो, सब ठीक है। वलीमे में आने की तैयारी करो बस। जी भाई। मामा, हाँ आज नूर और आलियान का वलीमा है। हाँ तो जाना नहीं है आप? तैयार नहीं हुई अब तक? जी कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना आपको? कि नंद की बेटी है। अब आप नहीं जाएंगी तो आयशा पप्पा आपसे नाराज भी हो जाएगी। इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं वहां नहीं जा? वहां कभी नहीं जाऊंगी। जहां मेरी कदर नहीं, वहां जाकर अपने आप को जलील करवाने से बेहतर है कि मैं घर पे ही रहूं। था जो हमको मिला तो नहीं है तुम
तुम्हारी कोई दुआ कबूल ही नहीं हुई तो सही सलामत वापस आ गया घर। पर दुआएं नहीं देती मैं। अच्छा, तो फिर क्या करती रही सारी रात? हो यही सोच रही होगी कि बहन की तरह मैं भी अपने मंगेतर के साथ भाग जाती तो अच्छा होता, बल्कि अच्छा ही होता कि मेरी भी जान छूट जाती। मुझे नवेरा के साथ मत मिलाए। ओह, यानी गुस्सा भी आता है तुम्हें? जो कुछ भी कहेंगे मैं चुप करके सुन लूंगी, लेकिन अपने किरदार पर एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। बस बस बस, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं मैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी आरिश की धुआंधार मोहब्बत जो है ना, मैं क्या सारा खानदान ही जानता है। जब सब कुछ जानते ही थे तो शादी क्यों की आपने मुझसे? इनकार कर देते ना। मुझे कोई शौक नहीं था तुमसे शादी करने का। तुम्हारी बहन ने जो कारनामा सर अंजाम दिया था ना, उसके बाद इनकार ही किया था मैंने। सिर्फ अब बहुत चचा की इज्जत बचाने के लिए हाँ की मैंने, बस हाथ जोड़े थे उन्होंने मेरे सामने। वरना तुमसे तो मैं मरकर भी शादी ना करता। और हां, एक बात याद रखना, मुझसे ना किसी किस्म की तवक्को मत रखना, और ना ही मोहब्बत की उम्मीद। अगर तुम्हारी इजाजत है तो कारी साहब से निकाह शुरू करवा दूं? हाँ, शुरू करो। कारी साहब बिस्मिल्लाह करें। आहिल वल्द उस्मान अहमद आपको नवीरा इजाज बिन्त इजाज अहमद से हक में है 10,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त। ये निकाह कबूल है? कबूल है। नवीरा इजाज बिन्त इजाज अहमद आपको आहिल वल्द उस्मान अहमद से हक में है 10,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त। ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो। आप और पुलिस यहाँ क्या कर रही है? क्या समझा था तू?
कि तू यहाँ छुप कर बैठ जाएगा और मुझे तेरा एड्रेस मालूम नहीं। छोड़े आहिल को, छोड़े, इसका कोई कसूर नहीं है। आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? ये अपनी मर्जी से यहाँ आई है, मैं नहीं लाया से। नोवेरा आप कर रहे हैं असवद साहब, ऐसा करने से उल्टा आपके खिलाफ केस बन सकता है। अरे छोड़े मुझे, आप अरेस्ट करें ना इसे। इंस्पेक्टर साहब, ये मुजरिम है हमारा, मेरी बहन को बिना फुसला के इसने अगवा की है। पकड़ लो इसको। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या कर रहे? जरा मेरे साथ घर तो चलो। आज देखो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी मैं। हमारा निकाह हो चुका है। मैं अब कानूनन और शरन उसकी बीवी हूँ। आप ऐसे नहीं लेके जा सकते। नहीं नहीं, मैं इंस्पेक्टर साहब, आप इसे लेके चले। असवद साहब, इनका निकाह हो चुका है और लड़की की रजामंदी से हुआ है। आपके कहने पर इनको लेकर तो जाएंगे, लेकिन जमानत पर रिहा हो जाएंगे। बल्कि ये भी हो सकता है आपको हिरासत करने पर आपके खिलाफ भी केस दाखिल हो सकता है। अरे ऐसे कैसे हो गया निकाह? मैं नहीं मानता इस निकाह को। असवद साहब, दोनों लड़का और लड़की बालिग हैं और लड़की की रजामंदी से ये सब कुछ हुआ है। इसे तो मैं जान से मार दूंगा। छोड़ दे साहब, एक मिनट छोड़े मुझे, एक मिनट। एक बात मेरी तुम दोनों भी याद रखना, आज के बाद मैं तुम दोनों को सुकून से नहीं जीने दूंगा। चलें असवद साहब। बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए। असवद, कहाँ रह गए थे तुम? तुम तो नवेरा को लेने के लिए गए थे ना, लेकर क्यों नहीं आए? निकाह कर लिया उसने। निकाह? उस एक शख्स की खातिर हमारी मोहब्बतों को भूल गई वो बाबा। हमारा मान, इज्जत, एतबार सब दफना दी उसने, सब। इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो जाता है बाबा? मोहब्बत तो इंसान को खुदगर्जी नहीं सिखाती बाबा। मोहब्बत इंसान को रिश्तों की इज्जत, रिश्तों का एहतराम करना सिखाती। मेरी कैसी मोहब्बत थी उसकी बाबा के सारी हदें पार कर मर गई वो मेरे लिए। खबरदार, इस घर में कोई उसका नाम नहीं लेगा। मर गई वो। एजाज रुके। एजाज, मेरी बात सुने ना। एक और नवेरा ने निकाह कर लिए। आरिश, कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम से जा रहा हूं। अरे यही तो पूछ रही हूँ, कहाँ जा रहे हो? अभी मेरे पास वक्त नहीं है, आके बताऊंगा।
ये क्यों आ गया भैया? तुम यहाँ क्या कर रहा है? इसको किसने बुलाया? हाँ, क्यों मैं नहीं आ सकते यहाँ? हम वलीमे में इनवाइटेड थे। पुप्पो से पूछ। पुप्पो, आपने हमें वलीमे का कार्ड भेजा था ना? क्या है ना कि मम्मा आ नहीं सकी तो मैंने सोचा मैं मुबारकबाद दे आऊं। बहुत खूबसूरत लग रही हो नूर। मुबारकबाद दे दी ना, अब जाओ यहां से। ऐसे कैसे? मेरी फर्स्ट कजन की शादी। एक पिक्चर लेते हैं। फोटोग्राफर, एक पिक्चर ले हमारी। यस। और मेरी और नूर की भी एक अलग से। ओके, थोड़ा सा साथ हो जाए। है? ये पिक्चर मैं अपने कमरे में फ्रेम करवाऊंगा। कांग्रेट्स। आरिश, ये क्या तमाशा खड़ा कर रहे हो यहाँ पर? क्या हो गया आप ही? मैं तो मुबारकबाद देने आया था। चलो यहाँ से, मत तमाशा लगाओ यहाँ पर, चलो यहाँ से। छोड़ें आप भी। अलियान के अब्बा, आप चुप क्यों बैठे हैं? कुछ कह क्यों नहीं रहे? अरे देखें तो सही, क्या हो रहा है? हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है। अरे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये क्या मुंह उठा के क्यों चला आया है? बेइज्जती हो रही है। ठीक, आप तो खामखा परेशान हो रही। मैं तो बस शादी की मुबारकबाद देने आया था। सुनो, तुम्हारी मुबारकबाद की जरूरत नहीं है हमें। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरा यहाँ आना किसी को अच्छा नहीं। आरिश, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। नीचे आओ तुम, नीचे आओ। क्या जरूरत है तुम्हें अंदर ये सब तमाशा करने की? अब जरूरत, जो कबर आप लोगों ने मिलकर खोदी उस पे फूल चढ़ाना तो जरूरी था ना। चढ़ा दी। तो आप लोग मेरी बर्बादी पे खुशी मनाएं। आरिश, मेरी बात सुनो। आरिश, कैसे कह दूं अजनबी तुमसे रिश्ते कम न थे।
पहली खानदान में कम बेइज्जती हुई थी, जो आपकी बहू ने और बेइज्जती करवा दी हमारी आज। भाई चुप करो तुम, मेरे तो पैरों से जमीन निकल रही है। अनीला की कॉल। हेलो मामा, अगर आपने वलीमे पर नहीं आना था तो आरिश को यहाँ भेजने की क्या जरूरत थी? क्या आरिश वलीमे पे गया? ना सिर्फ आया था बल्कि अच्छा खासा तमाशा खड़ा करके गया यहाँ पर। भला अब ये सबकी क्या जरूरत थी? आपको ना अंदाजा भी नहीं है कि मुझे कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी है सबके सामने यहाँ। यकीन करो मैंने उसको नहीं भेजा है, बल्कि मुझे तो पता भी नहीं कि वो वहां गया। मुझसे तो उसने कहा था किसी काम से जा रहा है। मामा, आपको उसको हर सूरत रोकना चाहिए था ना यहाँ आने से। मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं पता होता तो क्या मैं जाने देती? उससे कहो फौरन वहां से वापस आए। चला गया यहाँ से। मामा प्लीज उसका ख्याल रखें। मुझे ना उसकी हालत देख के ना मुझे बहुत खौफ आ रहा है। पता नहीं अब वो क्या ड्रामा करेगा, क्या तमाशा करेगा नया। प्लीज उसका ख्याल रखें। तुम परेशान नहीं, वो आता है तो मैं उससे समझाती हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। एक बात मेरी तुम दोनों भी याद रखना, आज के बाद मैं तुम दोनों को सुकून से नहीं जीने दूंगा। किस मुसीबत में फंसा दिया तुमने मुझे? कितना बड़ा हंगामा हो गया था सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर पुलिस मुझे पकड़ के ले जाती तो मैं कहां जाता, किससे मदद लेता? मैं इसीलिए तुमसे जान छुड़ा कर आई थी। उन्हें किसी के एहसास जज्बात का कोई एहसास ही नहीं है। आई एम रियली सॉरी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाएंगे, पुलिस ले आएंगे। मेरी तो अपनी जान पे बन गई थी यार। लेकिन मुझे अंदाजा था कि वो लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आहिल, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो गए हो, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करती? मैं किसी ऐसे शख्स से कैसे शादी कर सकती थी जिसे मैं चाहती ही नहीं हूँ, और तुम्हारे लिए वो मान ही नहीं रहते। मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। ये कदम ना उठाती तो और क्या करती? तुम बताओ मैं करूं तो क्या करूं? पूरी महफिल के सामने तुम्हारे भाई ने मुझे धमकी दी है, बल्कि तुम्हें भी धमकी दी है कि हमारी जिंदगी सुकून से रहने नहीं देगा। अब तो तुम्हारे भाई ने मेरा घर भी देख लिया है। कुछ नहीं होगा आहिल, इतना डर क्यों रहे हो? तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? मैं इतना ताकतवर नहीं हूं। मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूं। ना ही मेरे पास इतना पैसा है, ना ही इतनी ताकत। मैं मुकाबला नहीं कर सकता। फिक्र मत करो। देखो, अगर उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे, प्रोटेक्शन ले लेंगे। और हमने कोई गुनाह तो नहीं किया ना, कोई हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। हमारा निकाह हो चुका है। और तुमने सुना नहीं था वो SHO क्या कह रहा था
कि मैं आके लूं, बालिग हूं, अब अपनी मर्जी से निकाह कर सकती हूँ। आज हमारी जिंदगी का इतना खूबसूरत है, तुम क्या ऐसे परेशानी में गुजारोगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इस परेशानी में सोचूं तो क्या सोचूं। मेरा तो दिल करता है कि मैं इस शहर को छोड़कर चला जाऊं, ताकि सारी मुश्किलात से मैं दूर हो जाऊं। तुम शहर से बाहर जाना चाहते हो ना, तो ऐसा करते हैं, दोनों चलते हैं। भूतबन, नारायण का आगान, कहीं भी, हमारा हनीमून भी हो जाएगा। शायद तुमने मेरी बात पूरी सुनी नहीं थी। मैं मिडिल क्लास आदमी हूं, मेरे अकाउंट में 4-5 लाख रुपए ऐसे नहीं पड़े होते। मैं पे चेक टू पे चेक चल रहा होता हूं। तुम बुरबन की बात करती हो, शक्कर जाने की भी औकात नहीं है मेरी। अरे पैसे हैं मेरे पास, तुम बस छुट्टियों के लिए अप्लाई करो ना, हम फौरन निकलते हैं। क्या? नहीं नहीं, शादी के बाद मैं तुमसे पैसे लूं, मेरा समीर गंवारा नहीं करेगा। अरे तो तुम्हारे और मेरे पैसे कोई अलग है क्या? जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, इट्स बेटर टू स्टे समवेयर एल्स। ट्रस्ट मी, प्लीज लेट्स जस्ट गो। ठीक है, अब रात बहुत हो गई, तुम जाओ अंदर और मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ।